नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज आपके बीच एक बार फिर लेकर आई हूं। आज का दिन मां सरस्वती की वंदना का दिन है। आज उनकी आराधना का दिन है। जहां एक तरफ देश भर में बसंत पंचमी की धूम है, जहां भोजशाला के मुद्दे को लेकर जिस तरीके के सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा पहुंचा था, वहां पर भी हमने देखा कि पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। लेकिन दूसरी तरफ महाकाल की नगरी उज्जैन से जो तस्वीरें आई, वो कई सवाल खड़ी कर गई। महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां हर श्वास में हर हर महादेव गूंजता है, आज उसी पूरे पवित्र धरती पर आग, पथराव और अराजकता का नंगा नाच चलता हुआ नजर आया। रण क्षेत्र में आज बड़ा सवाल हम पूछने वाले हैं कि क्या महाकाल की नगरी में भी अब जिहादी भीड़ का कानून चलेगा? क्या कुछ कट्टरपंथी ये उन्हें भरोसा हो गया है कि सड़क पर हिंसा करेंगे, बस जलाएंगे और सिस्टम चुप रहेगा? दरअसल हम बात कर रहे हैं उज्जैन के तराना की। तराना बस स्टैंड, जहां पर एक मामूली कहासुनी होती है, लेकिन ये कहासुनी किस तरीके से एक संगठित हिंसा में बदल जाती है, उसका बड़ा उदाहरण तराना से आया है। ये बताया जा रहा है कि वीएचपी से जुड़े हुए सुहेल ठाकुर और 5 जिहादी, 5 से ज्यादा संख्या बताई जा रही है, हालांकि नाम 5 के सामने आ चुके हैं, उनके बीच में कहासुनी होती है। लेकिन ये जिहादी जैसे सोच कर आए थे कि वेल प्लान्ड हमला करेंगे, और इसीलिए छोटी सी बात का सड़क के रास्ते को लेकर बात शुरू होती है। लेकिन बात इस कदर आगे बढ़ जाती है कि उन पर जानलेवा हमला किया जाता है। वो अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इन सब के बीच आज भी कमोवेश कुछ ऐसे ही हालात पैदा करने की कोशिश की गई। सड़कों पर उतरकर बसों के शीशे टूटते हैं, आग लगती है, बाजार बंद हो जाते हैं, और सवाल उठता है कि आखिर ये जो हिंसा हुई, ये अचानक तो नहीं हुई? क्या इस हिंसा को लेकर पहले ही पूरी तैयारियां कर ली गई थी? सवाल यह भी बनता है कि क्या यह वाकई एक गुस्सा था, आक्रोश था, या फिर तैयार मानसिकता थी, जिसे जिहादी मानसिकता कहा जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू त्योहारों पर हिंदुओं को, हिंदू की आस्था को निशाना बनाने का षड्यंत्र पहले ही रच लिया जाता है। सवाल यह भी कि क्या यह अचानक था, या पहले से ही इसे लेकर माहौल बना लिया गया था कि छोटा सा मुद्दा भड़काएंगे और फिर उस छोटे से मुद्दे पर से ही उठा देंगे वो मुद्दा जो बड़ी हिंसा का कारण बनेगा? क्या हर बार की तरह इस बार भी ऐसे जिहादियों को महज कुछ शरारती तत्व कहकर सच को ढकने की कोशिश की जाएगी? महाकाल की नगरी में यह पहली बार नहीं है जब मजहबी पहचान की आड़ में उपद्रव करने वाले सामने आए हों। इसके पहले भी हमने कई बार ऐसी खबरें दिखाई हैं, लेकिन हर बार एक चीज कॉमन थी, वो था पैटर्न, पथराव, आगजनी और फिर पीड़ित बनने की कोशिश। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब तक हिंदू आस्था, हिंदू पर्व इन जिहादियों के टारगेट पर रहेगी, और आखिर इनमें इतनी हिम्मत आ कैसे रही है, इतनी हिमाकत इनमें हो कैसे रही है? क्या यह सरकार का फेल्योर है, या सीधा सीधा उन राजनीतिक तत्वों का मौन समर्थन जो इनमें अपना वोट बैंक देखते हैं? आज सवाल सभी से होंगे। रण क्षेत्र की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आइए आपको, क्योंकि माहौल इस कदर यहां पर गरमाया हुआ है कि कई प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, पहले चंद प्रतिक्रियाएं आपके सामने रखते हैं, फिर शुरू करते हैं आज की डिबेट। इस संबंध में जो है आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, आरोपियों को अरेस्ट किया गया और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये शांति व्यवस्था की है, जैसे हम सब आप लोग हैं यहाँ पे, जो है सब कोई चाहता है कि शांति रहे, तो सभी लोग शांति की अपेक्षा कर रहे हैं। जो असामाजिक तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बाकी सभी लोगों से आपके माध्यम से और लगातार यही अपील की जा रही है कि आप लोग सब अपना शांति व्यवस्था में रहें, शांति व्यवस्था बना के रखें, और आपकी जो दैनिक की गतिविधियां हैं उनमें संलिप्त रहें। कहीं कोई किसी तरीके का तनाव नहीं है। यहाँ लगातार पुलिस और प्रशासन की टीमें जो है सजग हैं, मुस्तैद हैं और अपनी अपनी कार्रवाइयों में मशगूल है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि एक व्यक्ति की कुछ लोगों के द्वारा जो है वो मारपीट की गई थी, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति निर्मित हुई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल आसपास के थाना क्षेत्रों से बल बुलाया जाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया।
वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है। हमने इसमें से जो नामजद 6 आरोपी थे उनमें से 5 को हमने राउंड अप भी कर लिया और पुलिस की टीम जो है वो लगातार क्षेत्र में सक्रियता से घूम रही है और आम लोगों की जो सक्रिय आवाजाही है वो भी चालू है। हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि किसी भी तरह की अफवाह पे ध्यान न दें। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित और शांत है। सभी लोग अपना रूटीन काम अच्छे से करें। आपसी विवाद था जिससे ये शुरू हुआ था, जिसके बाद में ये घटनाक्रम सारा वहाँ घटित। पुलिस जो भी वैधानिक कार्यवाही है उस क्षेत्र में कर रही है। हम इस घटना के संबंध में जो भी साक्ष्य हैं वो सारी एकत्रित करें, जिनके आधार पर हम कार्रवाई करें। सर, माहौल ख़राब होने से हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे, ऐसे ही तोड़फोड़ चालू हो गई यहाँ पर और हमारी 8-10 एक गाड़ी फोड़ दी गई है आसपास से, सब दूर से। सामने लड़ाई झगड़े, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो गए थे आपसी में इनके। अभी इन्होंने गाड़ियों पे वार करा खाली, बस और कुछ नहीं। करीबन जो समझ लो सर, कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया सभी गाड़ी में। कांच ढाबे वबे सब तोड़ दिए हैं, दुकानें जला दी हैं थोड़ी बहुत, और फल फ्रूट की दुकानें जला दी हैं सर। थोड़ा ठंडा माहौल है हल्का सा। यात्रियों में कोई नहीं थे, गाड़ियाँ खड़ी थी, सूनी गाड़ियाँ खड़ी थी सर। गाड़ी एक पोजीशन थी ऐसी कि निकालने से निकाल रहे थे और निकालने से पहले ही गाड़ियाँ फोड़ दी गई। फिर भी कितने जने आए थे यहाँ पे? 25 से 30 जने आए थे भैया, क्या करे, एक आदमी कैसे संभालता है यार। ये कौन सी बस्ती के थे? क्या कौन थे? मुसलमान बस्ती के जी। सब फोड़ा फोड़ी करके गए, सरिये से, डंडे से पत्थर फेंक के गए हमारे घरों में, ऊपर तक पत्थर फेंके, तीसरी मंजिल। खड़े थे साहब, तो एक बंदे आए 40 जने, वो तोड़ करने लग गए, वो पत्थर फेंक रहे थे। फिर हमने बचाव करने के चक्कर में पत्थर फेंका तो हमको मार के गए। तो सवाल यही है कि अगर ये आपसी झगड़ा था तो फिर शहर को निशाना क्यों बनाया गया? सार्वजनिक संपत्तियों को निशाना क्यों बनाया गया? हिंदू बस्तियों को निशाना क्यों बनाया गया? क्यों शहर में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जो सीधे सीधे डराने धमकाने वाली स्थिति को पैदा करता है? और ऐसे में सवाल सरकार और प्रशासन से भी पूछा जाएगा कि अगर ये इस तरीके की परिस्थिति बना रहे हैं तो फिर कड़े एक्शन क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? ये जवाबदेही किसकी होगी, इस पर भी बड़ा सवाल होगा। और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए रणक्षेत्र में आज के अतिथि भी जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ वीएचपी से देवेंद्र रावत जी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर अकील खान साहब भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट शुरू करते हैं। मुद्दा महाकाल की नगरी उज्जैन के तराना में जिस तरीके की हिंसा भड़की, जैसे हिंदू कार्यकर्ता को निशाना बनाया गया, हिंदू बस्तियों को अब निशाना बनाया गया और इसके बाद की परिस्थिति कई सवाल खड़े करती है। तमाम अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मैं जरा जल्दी से उनसे पहले अपडेट लेना चाहूंगी। रामस्वरूप जी, अभी वर्तमान की अगर बात करें, अभी राइट नाउ की परिस्थिति की बात करें, तो सबसे पहले ताजा हालात के बारे में बता दीजिए, क्योंकि आक्रोश जो हिंदू संगठनों का है, हिंदू समाज का है, वो अभी भी शांत नहीं हुआ है। वो एक बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ताजा देखिए नागरिक जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की जो आध्यात्मिक और धार्मिक राजधानी है, उज्जैन यानी कि महाकाल की जो नगरी है, उस पर जिहादी तत्वों ने तांडव करने की कोशिश की है। और न केवल नंगा तांडव किया है, बल्कि जो हिंदू कार्यकर्ता थे, हिंदू संगठन के जो प्रतिनिधि थे, उनके ऊपर किया और उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाई। उसके बाद में पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत करने का बीते कल प्रयास किया था, लेकिन आज फिर उस घटना को 2 बार दोहराया गया। एक बार सुबह के समय स्थिति को अराजक करने की कोशिश की गई, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया पुलिस ने, उसके बाद जो सेकेंड हाफ है उसमें फिर एक बार आतताई आक्रोशित हुए और उन्होंने फिर एक बस के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। 15 वाहनों के साथ तोड़फोड़ की। पहले जो अपडेट था 11 वाहनों का था, लेकिन जो सेकेंड अपडेट था उसमें 15 वाहनों के साथ तोड़फोड़ और आग जली की खबर सामने आई है। इतना ही नहीं, हिंदू बेटियों और बहनों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, उनके साथ मारपीट की गई है। स्थिति को प्रशासन ने नियंत्रण में बताया है, लेकिन चप्पे पर पुलिस बल मौजूद है और सतर्कता की दृष्टि से तमाम वो सारे पैमाने, तमाम वो सारी परिस्थितियां और जगह जहां कोई संवेदनशील स्थिति हो सकती है, वहां सुरक्षा बलों की मजबूत नजर है। लावली, सबसे बड़ा सवाल तो ये है रामस्वरूप जी कि इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत इन जिहादियों में आती कैसे है? क्या सरकार या प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया है इनके मन में? देखिए, जब भी कहीं कोई मध्य प्रदेश में कोई सांस्कृतिक या आध्यात्मिक या धार्मिक कोई कार्यक्रम होता है, तब जिहादियों का जो मंसूबे हैं वो उपद्रव करने की कोशिश के होते हैं। मध्य प्रदेश का आधार चूंकि मालवा के इलाके में आता है और आज
वहाँ जो सरस्वती माता का जो मंदिर है, राजा भोज की जो ऐतिहासिक नगरी है, आज एक बड़ा कार्यक्रम समापन हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर ने अपनी मजबूती का और बेहद अच्छे तरीके से जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिहार में मेंटेन किया है, उसकी एक जो ईर्षा है, उसकी एक जो कुंठा है, निश्चित तौर पर वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में कहीं न कहीं दूसरे तरीके में परिणत होकर या परिवर्तित होती हुई दिखाई दी है। जिहादी यहाँ धार में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहाँ उनने एक बहाना ढूंढा और शांति को भंग करने की कोशिश करने के लिए दंगा भड़काने की कोशिश की। राम जी बिल्कुल, यानी धार में कुछ नहीं कर पाए तो फिर बदला उज्जैन में लेने की कोशिश की गई। बहुत बहुत धन्यवाद रामस्वरूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब सभी अतिथियों के पास चलते हुए सीधे तौर पर देवेंद्र जी आपके साथ ही शुरुआत कर रही हूँ कि अभी हमने आपके साथ लगातार भोजशाला को लेकर जो डिबेट हुई उसमें आपकी उपस्थिति थी और साफ तौर पर बार बार आपकी तरफ से कहा जाता है। संतोष त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। संतोष जी आपका भी स्वागत है। देवेंद्र जी आपसे ही सवाल मेरा ये है कि आप लोगों ने बार बार ये कहा कि दरअसल ये एक संगठित जो मानसिकता है, संगठित अपराध की जो मानसिकता है, ये उसका एक बड़ा प्रतिफल है। भोजशाला में तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन यहां पर जो पैटर्न दिखाई दिया, क्या ये भोजशाला का बदला माना जाएगा? देखिए बहन जी, ये मुस्लिम समाज के लोगों को इस मध्य प्रदेश में तांडव करने के लिए जो है कोई ना कोई बहाना चाहिए। और जब भी किसी भी प्रकार का कोई वातावरण बनता है तो ये शुक्रवार के दिन मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे आकर पथराव करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और फिर इनोसेंट बनकर ये शांति दूत बन जाते हैं। मैं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, ये जिन लोगों ने भी इस प्रकार की हरकत करी उनके पुट्ठे तोड़ देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए इस देश की शांति को। और उज्जैन जैसी जहां पर महाकाल की नगरी, वहां पर महाकाल का ही जो है आदेश चलता है, इस प्रकार के जिहादियों का नहीं चलता है। और इन जिहादियों को ट्रेनिंग देने वाले जितने भी मौलवी हैं, मौलाना हैं, मुल्ले हैं, कठमुल्ले हैं और जितने भी ये बांग्लादेशी घुसपैठे हैं, रोहिंग्या हैं, सब इनमें से मिले हुए हैं। प्रशासन को चाहिए कि चुन चुन करके इनको पकड़ पकड़ करके जो इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। इससे ये है कि ये मुगल काल में जी रहे हैं, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि अब इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। इनको याद रखना चाहिए यहाँ पर मोहन यादव जी की सरकार है। इस प्रकार की गड़बड़ इन्होंने करी है, जो इसका फल तो इनको भोगना ही पड़ेगा। मैं ये भी मांग करता हूँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये एक सुनियोजित हमला था। ठीक है, घरों पर आप ये कह रहे हैं कि ये सुनियोजित हमला था। अकील खान साहब, सुनियोजित हमला, छोटी सी बात पर क्या पूरे शहर को जला देंगे? छोटी सी बात पर क्या सार्वजनिक संपत्तियों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएंगे? ये कहता है आपका मजहब, जिस तरीके की ये परिस्थिति बनी है यहाँ पर। अकील खान साहब, अच्छा नवनी जी, आपके सामने समस्या है कि आपको मजहब, इस्लाम, दाढ़ी, टोपी जब तक नहीं आएगा तब तक आपकी डिबेट कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सच से भागते क्यों है? यही तो सच है, ये सच है। डिबेट का मुद्दा सच पर ही चलता है। नहीं, आपने मेरे डिबेट पर सवाल उठाया ना, तो सुनिए, यहाँ मैं आपका भाषण सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। तकलीफ आपको इसलिए हो जाती है क्योंकि हम सच दिखाते हैं, हम सच सामने रखते हैं। ये तकलीफ आपको इसलिए हो जाती है, हम इसीलिए ये आपकी तकलीफ बोल रही है, ये आपकी तकलीफ बोल रही है। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आप अपनी तकलीफ अपने पास रखिए, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और मैं आपसे पूछकर ये तय नहीं करूंगी कि डिबेट किस पर होना चाहिए और किस पर नहीं होना चाहिए। आपसे मैंने जो सवाल पूछा उस सवाल का सीधा जवाब। श्रीमान अकील खान साहब, ये मुझे बता दीजिए कि क्या एक छोटे से मसले में ये सपन मिर्जा, ईशान मिर्जा, शादाब, सलमान मिर्जा, रिजवान मिर्जा, नावेद, इनको इतना अधिकार हो गया कि वो शहर जला देंगे, हिंदू बस्तियों में पहुंचकर तोड़फोड़ करेंगे, उन्हें डराएंगे, धमकाएंगे, जानलेवा हमला करेंगे? सवाल का जवाब चाहिए मुझे, इधर उधर जलेबी मत बनाइए। आप भाजपा की प्रवक्ता नहीं है, आप एंकरिंग करिए। आप मुझे यहाँ बैठ कर ना एंकरिंग मत सिखाइए। अकील खान, आपको अगर मेरे सवाल चुभ रहे हैं और आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है तो सीधे सीधे बोल दीजिए कि मेरे पास जवाब नहीं है। ये बैठ करना समय को इधर उधर डाइवर्ट मत करिए। आपके पास सवाल का जवाब है तो जवाब दीजिए।
क्या एक छोटे से झगड़े में शहर को जला देंगे? क्या एक छोटे से झगड़े में शहर को जला देंगे? क्या हिंदू पर्वों में जो हिंदू की खुशी है वो आपको बर्दाश्त नहीं है? क्या भोजशाला में मां सरस्वती की पूजा अर्चना जो एक तरफ हो रही थी वो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं था कि महाकाल की नगरी को जला दिया आप लोगों ने? इस मुल्क के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं आप इस मुल्क के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जो आपने हमसे सवाल किया मैंने जवाब नहीं दे पाए और आप बीच में बोलना शुरू कर दिए। मेरा सवाल तो सुनिए आप पहले, आपने हमसे सवाल पूछा है, मेरा जवाब तो सुनिए आप पहले। तो इस मुल्क के तथाकथित शांति दूत साहब जरा बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। शांति दूत अकील खान साहब जवाब दीजिए। आइए, हो गया, बहुत भाषण हो गया, बहुत स्पीच हो गई। पॉइंट पर आइए, पॉइंट पर आइए, पॉइंट पर आइए, पॉइंट पर आइए। मैं गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता हूं। अरे तो पॉइंट पर आइए ना, जो सही है वो बोलिए। आपकी नजर में क्या सही है, बोलिए। मुझसे सवाल पूछ रही है। हाँ बोलिए। आपने मुझको सवाल जवाब के लिए बुझाया है। अरे दीजिए ना जवाब भाई साहब, बीते 2 मिनट से कितनी भूमिका बनाएंगे? आरोप भी लगा लिया, मुझे बीजेपी का प्रवक्ता भी बना दिया, मेरे डिबेट में क्या मुद्दा होना चाहिए ये भी बोल दिया, सब हो गया। अब जल्दी से मुद्दे पर आ जाइए। 14 के बाद से आप मुद्दे पर हो रहा है देश के अंदर, आप जिस तरीके से बात कर रही है, जिन लोगों ने ऐसे कृत्य किए हैं वहां सरकार है, हुकूमत है, जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन आपको अपने इमेज में मुसलमान जिन लोगों ने कृत्य किया है, सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन आपका पता नहीं क्या हो जाता है, मैं तो यही नहीं समझ पाता। अकील खान साहब अभी भी देखिए, सरकार की अकाउंटेबिलिटी है और उसके लिए बैठे हुए विवेक श्रीवास्तव जी, और फिर उसके बाद सरकार ये क्रिया प्रतिक्रिया के लिए संतोष त्यागी जी बैठे हुए हैं। अभी उनसे मैं सवाल करूंगी, लेकिन अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। एक छोटी सी बात मुस्लिम समाज को इतनी क्यों चुभती है? अच्छा, पता है आपको कि क्या हुआ था वहां पे? अकील खान सुनिए, पता है आपको कि क्या हुआ था? क्या आपको पता है कि वहां पर क्या हुआ था? क्या आपको पता है कि वहां पर क्या हुआ था? अकील खान बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने आपको। मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ आप उस सवाल से भाग रहे हैं क्योंकि आपको सच नहीं पता है। विवेक जी और संतोष त्यागी जी को लेना चाहती हूँ, डाउन कीजिए इनका फेडर। बहुत हो गई आपकी, बहुत सुन लिया मैंने आपका। यहाँ बैठकर मैं आपका भाषण सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। अगर आप तर्कों पर बात करेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपसे बात करूंगी, लेकिन यहाँ बैठकर सिर्फ बेवजह आरोप और सच को गोल गोल घुमाकर पीछे करेंगे तो फिर आपका मौका गया। विवेक श्रीवास्तव जी, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है। देखिए यहाँ पर कहानी कहां से शुरू होती है। बीएचपी का एक कार्यकर्ता सुहेल ठाकुर, जिनको ये कहा जाता है कि ये जो हमारे पास इनपुट्स आए हैं, ये कहा जाता है कि गौ रक्षा के नाम पर गाड़ियां पकड़ना बंद करो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इतनी हिम्मत आ गई इनमें। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए ये घटना इतनी मात्र नहीं जितनी दिखाई पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जो भोजशाला में आज मां सरस्वती का पूजन विधिवत हुआ है, जो वहां प्रशासन चाक चौबस्त था, उसकी खींच बलवाइयों ने यहाँ पर निकाली है। इसके तार एक दूसरे से जोड़ के देखने पे पूरी घटना समझ में आएगी। मैं उस पुलिस वाले के बयान से सहमत नहीं जो उसने दिया कि मामूली घटना में इस तरह की घटना घटी है। ये पूर्व नियोजित घटना है, इसकी गहराई से जांच करके कठोर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। मैं अपने विश्व हिंदू परिषद के भाई देवेंद्र जी से पूरी तरह सहमत हूँ और इस तरह की घटना की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इसकी पुनरावृत्ति महाकाल की नगरी में नहीं होनी चाहिए। इसके पहले भी महाकाल की नगरी में जुलूस पे थूकने की शिकायतें आ चुकी हैं। ऐसी खबरें सनातन समाज के अनुयायियों को बहुत दुखी करती है जब वहां से मध्य प्रदेश से कोई ऐसी खबर निकल करके आती है। मैं मोहन यादव जी से भी कहूंगा कि ये मुरली बजाने का समय नहीं है। सुदर्शन चक्र उठाइए, इनकी पिछवाड़े लाल करिए, इनके घर बुलडोजर तोड़वाइए। जरा योगी जी से हमारे कुछ टिप्स ले लीजिए, इनको इनकी हैसियत बताइए। बिना इनके घर बुलडोजर भेजे इनके हौसले पस्त नहीं होंगे। ये करना होगा
सनातनियों ने आपको जिस एजेंडे के साथ, जिस विश्वास के साथ वहां बैठाया है, उस विश्वास की रक्षा करना आपका, हमारा सबका कर्तव्य है। जी धन्यवाद। कहा कि अकाउंटेबिलिटी बनती है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि हिम्मत कहां से आ रही है। संतोष त्यागी जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं बहुत सारे बयान सुन रही थी, तो बीजेपी के कुछ लोगों का यह आरोप है सीधा सीधा कि हिम्मत इसलिए आ रही है क्योंकि आपकी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ऐसे लोगों को संरक्षण देती है। तो क्या इसे माना जाए कि यह संरक्षण का ही नतीजा है, तुष्टीकरण की राजनीति का यह नतीजा है? जी नमस्कार। नमस्कार संतोष जी। बीजेपी वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं तो ये जो घटना आज घटी है, मैंने जितना भी जाना है, मैं तो इसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसे आपराधिक तत्व के लोग कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, विशेषकर ये मुस्लिम समाज में कुछ जो अनपढ़ बच्चे हैं, इनको एक टारगेट करके इस तरीके का माहौल देश का खराब करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो देश से या विदेश से कहीं से भी जो फंडिंग हो रही है, उसकी एक जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये हर प्रदेश में इस तरीके की जो घटनाएं करते हैं, एक कॉमन बात निकल के आई है कि वो संतोष जी, ये जो सप्पन मिर्जा, ईशान मिर्जा, शादाब, सलमान मिर्जा, ये कोई बच्चे नहीं है। मैं ये सब 20 साल से ऊपर के लोग हैं। आपने इस मुद्दे को उठाया, बहुत अच्छी बात है। और हमारे त्योहार हो, हमारे हिंदुओं में आग लगाते हैं, हिंदुओं को घरों पर आग लगाते हैं, इनके खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा से की कार्रवाई होना चाहिए। हाँ ठीक है, संतोष जी को प्लीज पूरा करने दीजिए। संतोष जी को एक बार पूरा कर लेने दीजिए प्लीज, नहीं तो फिर होगा कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। संतोष जी पूरा करिए। सवाल ये है कि ये जो देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति तो आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है ना। संतोष त्यागी ने यहाँ बैठकर इसकी मुखालफत की, इसका समर्थन नहीं किया, लेकिन इस पूरी घटना चक्र पर क्या अभी तक आपके आला कमान का, जिसको आप लोग आला कमान कहते हैं, राहुल गांधी, कोई स्टेटमेंट आया? नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल मेरी बात क्या नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा का कोई स्टेटमेंट आया? नहीं आया। लेकिन यही कहानी थोड़ी उल्टी होती तो अब तक पता नहीं, अब तक तो मुसलमान खतरे में चला गया होता, असहिष्णुता हो गई होती। लावनी जी, आपने बोल दिया ना मेरा सवाल को। हाँ बोलिए। अब शांति से सुन ले, धैर्य रखिए। हाँ, बोलिए। ये जो हो रही है घटना, इसकी मैं निंदा कर रहा हूँ। मैं इस घटना का कोई भी समर्थक नहीं हूँ। अगर इस टाइप की घटना कहीं भी होगी, मैं इसका कोई ना तो उत्तेजना पूर्वक या किसी भी टाइप का मैं कोई बयान दूंगा। नहीं तो संतोष त्यागी इस चीज का विरोध करे। मेरा सवाल तो ये था ना कि कहाँ हैं आपके राहुल जी? अभी 4 दिन पहले हमारे जो शंकराचार्य जी थे उत्तर प्रदेश में, वो स्नान करने जा रहे थे। वो लगातार कई वर्षों से गाय को कटने से रोकने की जो आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर आप प्रशासन के माध्यम से। अब आप लोग कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं साहब? कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं? आप कंपैरिजन भी करिए तो कम से कम ऐसा करिए कि समझ में आए। ये कहाँ की बात कहाँ जोड़ना चाह रहे हैं आप? यहाँ तो जो दिख रहा है वो बिल्कुल अलग है और वहां की कहानी भी बिल्कुल अलग है। हम वहां जा ही नहीं रहे साहब, उस पर हम दूसरा डिबेट कर लेंगे, आपको आमंत्रण दे देंगे। आप इस मुद्दे पर रहिए ना। नहीं, हमारे शंकराचार्य जी 4 हैं हमारे देश के अंदर, उनके ऊपर लाठियां बरसा रही हैं। अरे यहाँ की बात करिए ना आप। क्या फिर देश के, आप शंकराचार्य जी बोल रहे हैं ना, तो क्या उनकी तुलना आप ये सप्पन मिर्जा, ईशान मिर्जा, शादाब, सलमान मिर्जा, ये सब जो लोग हैं उनसे करना चाह रहे हैं? इनसे करना चाह रहे हैं? या तो आप क्लियर कीजिए। राहुल गांधी ने, हमारे कांग्रेस के सभी लीडरों ने बोला कि ये गलत हो रहा है, तो यहाँ पर क्यों मौन साधना कर ली है? यहाँ पर मौन साधना क्यों है फिर? अगर वहां पर बोल सकते हैं तो यहाँ पर क्यों? सहूलियत की राजनीति, क्योंकि यहाँ पर जो भी आरोप लग रहा है वो मुस्लिम समाज पर लग रहा है, मुस्लिम जिहादियों पर लग रहा है। जो जिहादी हैं यहाँ पर, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ ये, लेकिन ये जो जिहादी हैं, ये जो सलमान, ईशान, शादाब, इनकी जिनके नाम ले रही हूँ, इनका नाम आ रहा है, इसलिए चुप है राहुल गांधी। क्यों देश के अंदर आग फैलाने का काम कर रही हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ। विवेक जी, हेलो। हाँ बोलिए। आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन बोलिए संतोष जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप देश के अंदर जो आग लगाने वाले आपराधिक तत्व हैं, उन पर कार्रवाई करिए। सरकार इनकी, प्रशासन इनका, सब एजेंसी इनके पास में। मैं तो ये विवेक जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर एक ब्रेक। देखिए लवानी जी, विषय से भाग रहे, विषय पे चर्चा करना ये नहीं चाहते।
इन्होंने बार बार पूजनीय शंकराचार्य जी का विषय उठाया, जबकि अपने शासन में ये दो शंकराचार्य जी को गिरफ्तार कराने का पाप कांग्रेस कर चुकी है। कम से कम इन्हें शंकराचार्य जी के प्रकरण पर बोलने को हक नहीं। जो घटना घटी है वो घटना गंभीर है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा वो घटना गंभीर है। मोहन यादव जी को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये साधारण घटना नहीं है, ये बसंत पंचमी के दिन घटी घटना है, मां शारदा के पूजनोत्सव के दिन घटी घटना और जानबूझ करके टारगेट करके की घटना है। बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी की सरकार, अपनी पार्टी के नेता से ये अपील कर रहे हैं। लेकिन संतोष त्यागी जी ने अपनी पार्टी के बड़े नेता, अपनी आलाकमान से अपील नहीं की कि जरा सामने आइए और कम से कम हिंदू संगठनों के बारे में भी बोलिए। ये अंतर है और इसीलिए मैंने कहा कि आपकी सहूलियत और तुष्टीकरण की राजनीति आ जाती है। अखिल साहब, आपने बहुत बातें कही, लेकिन बड़ी शालीनता के साथ एक सवाल बड़ा सीधा से पूछूंगी आप, क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं और स्कॉलर होने के नाते मैं उम्मीद करूंगी कि आप इसका पॉजिटिव आंसर देंगे। जब हम मजहब की या धर्म की बात करते हैं तो वो आपके व्यवहार में झलकना चाहिए। क्या कभी इस तरीके की जो परिस्थिति है, कभी आप लोगों ने सोचने का प्रयास किया या ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास किया कि मजहब के नाम पर तो कम से कम ये आगजनी नहीं, मजहब के नाम पर कम से कम हिंदू भाईचारे में हिंदू को केवल चारा नहीं। अकील खान साहब, बस यही तो बात है ना लालू जी। आपने जो मुझसे सवाल पूछा मैं उसी का जवाब देना चाहता हूं। मैं दाहिने बाएं नहीं भटकता हूं। अगर जो ये घटना घटी, अगर जो इस घटना में शामिल है, इनके खिलाफ वहां का प्रशासन, पुलिस, लेकिन आपकी मंशा ये हो जाती है कि जो पुलिस प्रशासन ने बाइट दी है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े विद्वान प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो पुलिस के बात से कोई लेना देना नहीं। पुलिस प्रशासन कहे छोटी मोटी आपसे झगड़ा था, लेकिन आप उसको, आपने जो नाम FIR हुए 5 लोगों में, उनका नाम लीजिए। आपको नहीं, ये छोटी मोटी घटना है नहीं, आपकी नजर में ये जो दिख रहा है तस्वीरों में, ये छोटी मोटी घटना है। मैंने तो इसीलिए विवेक जी से तो पहला सवाल ही यही कहा था, आप भूल गए अकील खान साहब, फिर आपने सवाल नहीं सुना था। मैंने विवेक जी से पहला सवाल पूछा था कि अकाउंटेबिलिटी तो आपकी सरकार की ही और आपके प्रशासन की बनती है। मैंने पहला सवाल ही यही पूछा था। एक सेकंड देवेंद्र जी प्लीज, देवेंद्र जी प्लीज, मैं आपको काउंटर आंसर करने का मौका दे रही हूँ। अकील खान साहब, आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं कहा गया। मेरा पहला सवाल विवेक श्रीवास्तव जी से यही था कि अकाउंटेबिलिटी आपकी सरकार की, आपकी प्रशासन की बनती है, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या सिर्फ सरकार और प्रशासन की ही अकाउंटेबिलिटी है? आप जैसे मुस्लिम स्कॉलर्स की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती? मुस्लिम समाज में जो सो कॉल्ड जो पीस कमेटी बनती है, उसके अध्यक्ष होते हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। पहले कहा कि आप सवाल मुझसे कम करती हो, जवाब आप खुद देना चाहती है। अरे भाई साहब, आप जब मुझ पर ही आरोप लगाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी ना। मैं कह रहा हूँ कि साहिबा, वहां पर ये कोई सरिया कानून तो यहाँ चलेगा नहीं। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संविधान चलेगा। यहाँ पर पुलिस है, प्रशासन है, ये कार्रवाई करेंगे। अकील खान ने चलेगा और संविधान की धज्जियां ऐसे उड़ाएंगे। देवेंद्र जी, ये देश संविधान से चलेगा, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ लूंगी कि यूसीसी ले आए, यूसीसी लेकर आ जाए, अभी मैं पूछूंगी तो फिर शरीयत ऊपर हो जाएगा। आइए देवेंद्र जी, ये मौलाना स्कॉलर जो है नाम का है, ये दंगे करवाते हैं, दंगाओं के पीछे जो है इनको शाबाशी देते हैं, मौन स्वीकृति देते हैं, और यहाँ पर आकर के ये नोटंकी करते हैं शांति दूत बनने के स्कॉलर बनने के। मैं पूछना चाहता हूँ कि मस्जिद से निकलते ही क्यों हिंदू समाज पर अटैक किया जाता है? क्यों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मारा जाता है? आपकी संपत्ति को तोड़फोड़ की जाती है? वसूली इस प्रकार के ये शांति दूतों से भी होना चाहिए, और ये स्कॉलर जो लोग इनका पीछे से सपोर्ट करते हैं, इनसे भी होना चाहिए। ये नोटंकी बात है। ये इनने जो एक प्रोपेगेंडा पूरे देश में फैला रखा है कि हिंदू समाज के लोगों को संगठित होकर के 100, 50, 200 लोग इकट्ठे आओ, पथराव करो, उन पर पत्थर मारो, उनके साथ मारपीट करो, आगजनी करो, और फिर शांति दूत बन करके खड़े हो जाओ। ये नहीं चलेगा ना इस भारतवर्ष में, और मध्य प्रदेश में भी नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के इलाज में जो है मोहन सरकार तुम्हारा ठीक से इलाज करेगा, ये भी समझ लो। तो आप 1 मिनट में खड़े हो पाएंगे। जिस तरीके के आप तुम सुधरने वाले नहीं हो। जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते हैं।
उनको लाते ही मारना पड़ेगा। के अंदर पूरी तरीके इस से प्रकार की जो है आप जैसे दल, अशांति आप फैलाएंगे, जैसे संगठन आग लगाएंगे, आगजनी करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति को तोड़फोड़ करेंगे। मध्य प्रदेश में गौरक्षा करने वाले गौ भक्तों को बोलेंगे कि गौरक्षा आप जैसे जो दल जहां करना पर बंद कर दो। तस्करी की बात करते हिंदुओं हैं, की रक्षा करने वालों को बोलेंगे हिंदू की रक्षा करना बड़ा बंद बड़ा करो। अफसोस होता है। मैं आप लोगों को आमने सामने कर तो देती हूँ, मैं आमने सामने आप लोगों की भड़ास निकालने के लिए आप लोग को मौका तो दे देती हूँ, लेकिन यहाँ पर दोनों बैठकर अभी थोड़ी देर पहले भाईचारे की बात कर रहे थे। अकील खान साहब ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, लेकिन भाईचारे की बात कर गए। देवेंद्र जी भी यही कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर विवेक जी सबसे बड़ा सवाल ये है, अभी आप लोगों की पार्टी ने ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहा था। ये देखिए ना विश्वास का नतीजा कि ये कहेंगे भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये भाईचारा, और चारे में सिर्फ हिंदू होता है हर बार। यहाँ पर बार बार आपकी अकाउंटेबिलिटी की तो बात कर दी गई है, लेकिन स्वयं की अकाउंटेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इससे ये भाग रहे हैं बार बार। विवेक श्रीवास्तव जी, इस प्रकार के जो विवेक जी, दुस्साहस ओनली विवेक जी, ऑल पेड डाउन। लवानी जी, इनका स्वभाव है दंगा करके पत्थर मार के भागना, और भागते समय ये गाड़ियों में, बसों में, दुकानों में सब तोड़फोड़ आगजनी करते जाते। हमेशा दंगे की शुरुआत मुसलमान ही करते, किसी से छिपा हुआ नहीं, सबको मालूम है। ये टारगेटली इस तरह का घटना कारित की गई है। और जी बोलिए बोलिए, आ रही आवाज विवेक जी। ये टारगेटली ये घटना कारित की गई है बसंत पंचमी के दिन, ये सबको मालूम है। और इसमें जुमे की नमाज ये करने के बाद इस तरह की घटना घट रही तो है। विवेक जी, अगर ये टारगेटेड है तो फिर इसकी भनक आपकी सरकार को, आपके प्रशासन को क्यों नहीं लगी? यही सवाल तो मेरा भी था ना। मैं बिल्कुल, मैंने पहली बात पर टिप्पणी की कि मैं पुलिस वाले के बयान से सहमत नहीं हूँ। ये वहाँ के लोकल इंटेलिजेंस का फेल्योर है, मैं इसकी जिम्मेदारी मानता हूँ। इस सरकार की वहाँ पे नाकामी है, ये वहाँ होना चाहिए था। ये मामूली घटना के द्वारा के बाद कारित अपराध नहीं है, ये सुनियोजित घटना है। ये 10-10 बसें फूकी जा रही हैं, दुकानें में आगजनी की जा रही है, मामूली घटना नहीं है। ये धार की घटना की फीस निकाली गई है, वो सुनियोजित तरीके से निकाली गई है। इसमें जिन मस्जिदों से नमाज पढ़ के जुमे के ये लोग निकले हैं, इनकी तार उन मस्जिदों में लगा लेनी चाहिए, उन मस्जिदों में ताला बंद करिए। दिग्विजय सिंह जी आए थे और अपील करके गए थे, और हर बार अपील की जाती है हिंदू समाज से। यहाँ पर क्या हुआ? अब इस पर क्यों मौन साधना है? संतोष जी, मैं मौन नहीं साध रहा हूँ। देख, आप मुझे नहीं, मैं दिग्विजय सिंह जी की बात कर रही हूँ। दिग्विजय सिंह अभी मौन है, अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कोई भी मत बोलिए, आप भी मत, प्लीज। मैं 2 मिनट बोलिए। जो मुस्लिम स्कॉलर हैं अकील जी, उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि देश के अंदर कहीं भी आप इस तरीके की जो घटनाएं, मुस्लिम जो बच्चे, आपराधिक तत्व के जो माहौल देश का खराब करने के लिए, और आप बदनाम होते हैं पूरे मुस्लिम, तो क्यों ना आप अपने फतवा इस टाइप का कोई ऐसा जारी करिए कि इस तरह की कहीं देश में कोई घटना घटेगी, अगर कोई भी मुस्लिम करेगा तो उसको समाज से बहिष्कृत किया जाएगा, या इस तरीके का कोई फतवा जारी किया जिससे देश के अंदर शांति बने। क्योंकि ये सिर्फ कानून या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे समाज की। अगर हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके की घटनाएं, आगजनी या देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि उसको समझाएं। क्योंकि देश सबका है, सबके कुर्बानियों से ये देश बना है। तो ये जो सरकार है, लेकिन मैं एक निवेदन ये करना चाहूंगा, हिंदू कभी दंगा नहीं करता। मैं हिंदुओं की बात कर ही नहीं रहा हूं, हिंदुओं के स्वभाव में यह नहीं है। मैं वो उनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, अकील खान जी से बोल रहा हूँ कि आप भी ये सब चीजें समझाएं। तो मतलब संतोष जी गजब हो गया, आप कांग्रेस पार्टी में ही है ना, आज आप कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन ही है ना। मुझे संशय हो रहा है, या फिर ये जो अपील आप कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ ना कि संतोष त्यागी जी का तो साधुवाद करना चाहिए, लेकिन मैं फिर दोबारा आपसे कह रही हूँ राहुल गांधी जी या फिर दिग्विजय जी। दिग्विजय सिंह अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने भोजशाला को लेकर जो स्टेटमेंट दिया था, आज कहां है वो? कल रात से लेकर आज 2 बार ये घटना, कल देर रात ये घटना घटती है, आज फिर सुबह शहर को जलाने की कोशिश होती है, महाकाल नगरी को जलाने की कोशिश होती है। दिग्विजय सिंह मौन क्यों है? मुझे दुख हो रहा है कि अगर 4 दिन पहले जो शंकराचार्य जी पर लाठियां बरसाई, फिर वहीं आ गए आप,
फिर वहीं आ गए। जब मैं दिग्विजय सिंह का नाम लेती हूँ, जब मैं राहुल गांधी का नाम लेती हूँ, तो आप चले जाते हैं शंकराचार्य जी के मुद्दे पर। यानी आप भी जानते हैं, कि मजबूरी कहाँ है। ये आप भी जानते हैं कि मजबूरी कहाँ है। देवेंद्र जी, मजबूरी समझ में आ रही है ना? देवेंद्र जी, मजबूरी समझ में आ रही है इनकी? ठीक है, जल्दी से बस 20 सेकेंड। देवेंद्र रावत जी, मजबूरी समझ में आ रही है आपको? नहीं, ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए एक तरफ मुसलमानों को दंगा करने के लिए उकसाते हैं और दूसरी तरफ आकर के जो अब इस प्रकार की बात आती है तो शांति दूतों के जो है समर्थन करने के लिए बैठ जाते हैं। मेरा निवेदन ये है कि आप क्यों नहीं बोलते हो इस प्रकार के जितने भी दंगाई हैं उनके सारे घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, उनकी जो संपत्ति की वसूली की जाए, फास्ट ट्रैक पर उनका मुकदमा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही बड़ी कार्रवाई होगी। इसी उम्मीद के साथ समेत नहीं अनुमति दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद करते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई का फिर विरोध कोई नहीं करेगा। जो लोग यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे थे वो भी इस बात को समझेंगे कि दंगाइयों का धर्म मजहब नहीं होता है। ये बात उन्हें समझनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।